हमारा मकान, मैं मालिक हूँ, मेरे बेटा बहू पोते मालिक। मुसलमान क्यों मालिक है? वो कौन होते हैं मुसलमान? मेरे घर तोड़ने वाले मेरे को नोटिस भेजते हैं, वो कौन है? नीच जात के हैं, हम राजपूत से हैं, हिंदू है। और ये तस्वीर बांग्लादेश की नहीं है, ये तस्वीर जो है ये पाकिस्तान की नहीं है, ये है भारत के देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर। सामने भगवान का मंदिर है, माता जी कह रही है मंदिर छोड़ के कहाँ जाएं? पाकिस्तान से भागकर तो भारत में आए थे, और भारत में इसलिए आए थे कि भारत में रहने को जगह मिलेगी, लेकिन भारत में भी स्थिति है कि मंदिर छोड़कर कह रही है मजबूर होकर कहाँ जाएंगे। तो हम भी बोल देंगे हमारे पापा ने ये बिल्डिंग गिफ्ट में करी है, क्या हमारे नाम हो जाएगी? ये बताओ हो जाएगी? जैसे वो आके कब्जा कर दिया, हम कहाँ जाएंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए। जिन पे केस चल रहे हैं वो केस खत्म हो जाए, जिनका घर छीना गया उनका घर मिल जाए। लेकिन वो तो कोर्ट से आदेश लेकर आ रही है ना। दो झूठे लेके आ रही है ना, सच्चे तो सामने आए ना। वो वहाँ नहीं बैठते, वहाँ तो सबका इलाज कर देता ना। कौन? योगी जी। साजिया में आती है, वो कहती है 2011 में रजिस्ट्री बनवाई है, और कहती है मेरे अब्बू ने हमें गिफ्ट करी है, आप खाली करो, आप निकलो यहाँ से। वैली लेके आती है, घर में ताला लगवाती है, फौज आती है उसके साथ में। क्या हम क्या उग्रवादी थे यहाँ पे? क्या हम यहाँ बम लेके बैठे थे जो इतनी फौज उसके साथ आई थी? ये पुकार हमारी यही, हमारी आज आवाज़ें भी खत्म हो गई, हमारी ताकत भी खत्म हो गई। हिंदू बस्ती को मत उजाड़ो, हमारा घर हमारा अधिकार। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हिंदू एकता जिंदाबाद, जो महिलाएं आप बैठे हुए देख रहे हैं, इससे ठीक ये जो गली आप जा रही है, इस गली के अंदर इन महिलाओं का घर है। इसी गली के अंदर इनका परिवार पिछले कई वर्षों से रहता है। और ये तस्वीर मैं आपको ना बांग्लादेश की दिखा रहा हूँ, ना पाकिस्तान की दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ देश की राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर मेट्रो सिटी जिसको कहा जाता है। शिवम को कहूँगा तस्वीर दिखाएं। सर के ऊपर से तड़तड़ाकर गुजर रही मेट्रो है, और मेट्रो सिटी यानी देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर। सर्द रातों में अपना घर छोड़कर, अपनी छत छोड़कर सड़कों पर पड़ी ये महिलाएं हैं। ये तस्वीर आप देखिए, घर के बाहर इनका सामान पड़ा है, जो सामान कभी घर के अंदर रहा करता था। माँ वैष्णो की मूर्ति, माता रानी की जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये घर के अंदर हुआ करती थी, मंदिर में सजा करती थी, लेकिन आज ये मूर्ति जो है ये घर के बाहर गली में पड़ी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है। और ये तस्वीर है उस राजधानी की जिस राजधानी में हिंदुओं की सरकार है, जिस राजधानी में कहा गया कि साहब आम आदमी पार्टी की सरकार हटी तो पहली बार 30 साल के बाद देश की राजधानी दिल्ली में हिंदुओं की सरकार बनी है। रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है, बीजेपी आई है। तो ये तस्वीर देखिए आप, कैसे इन महिलाओं को आज अपने ही हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है, और घर के बाहर ये महिलाएं जो हैं यहाँ पड़ी हैं। क्यों आप लोग घर के बाहर हैं? क्या मामला है? क्यों आप लोग यहाँ पर एकत्रित हैं? हम सन 47 की लड़ाई हुई थी, तब हमें सरकार यहाँ छोड़ के गई थी, तब से हम यहाँ रह रहे हैं। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ, हमारे पतियों की पैदाश यहाँ पे है, हमारे ससुर की पैदाश यहाँ की है। आज हमारी 5वीं पीढ़ी यहाँ पे चल रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, सब चीज़ है। हम तो सरकार से यही दुआ करते हैं, रेखा गुप्ता से, कि हमारी छत बचा लो। कौन छीन रहा है आपकी छत? क्या है पूरा मामला? ये क्या नाम, साजिया में आती है, वो कहती है 2011 में रजिस्ट्री बनवाई है, और कहती है मेरे अब्बू ने हमें गिफ्ट करी है, आप खाली करो, आप निकलो यहाँ से। वैली लेके आती है, घर में ताला लगवाती है, फौज आती है उसके साथ में। क्या हम क्या उग्रवादी थे यहाँ पे? क्या हम यहाँ बम लेके बैठे थे जो इतनी फौज उसके साथ आई थी? उसे इतनी फौज दी गई है, और हमारे साथ कुछ भी न्याय नहीं। हम आज 12 दिन से बैठे, हमारे रो के आंखें थक गई, बोल बोल के हमारे मुंह थक गए, कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा यहाँ। आपका घर है? हमारा घर है। वो आज से पहले क्यों नहीं आई यहाँ पे? 80 साल हो गए, उसे 2011 में याद आई है, 50 साल पहले क्यों नहीं आई? देखिए महिलाएं जो हैं, एक सेकंड आप खड़े हो, किधर आइए। देखिए महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। किस तरह से शाजिया अहमद नाम की एक महिला है, उस पर कहा जा रहा है कि वो 2011 में आई हैं, और उन्होंने कहा कि ये घर उसके पिता ने उसको गिफ्ट किया है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या है सर, हम यहाँ रहते हैं, अचानक ही वो आके पेपर दिखाती है कि मेरा घर है, मेरे को अब्बू ने गिफ्ट दिया है। और हम सुन के हैरान हो रहे हैं। हमारे दादा परदादा यहाँ रहते हैं,
1947 में आए हैं और अचानक आके कहती है कि मेरे अब्बू ने गिफ्ट दिया। गिफ्ट ऐसी जगह पे दिया अचानक, और वो मकान मालिक भी है उसका बाप, तो उसके नाम का बिजली का बिल, पानी का बिल, आधार कार्ड कुछ तो होगा ना इसका, ज़मीन का, उसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारा ही है। आधार कार्ड, बिजली का बिल, सरकार हमें छोड़ के जाती है, वो पत्र हमारे पास है, फिर भी हमारा घर हमारा ही नहीं है। हमारे घर से हमको बाहर निकाल रहे मुसलमान, और हम कहाँ जाएंगे सर? बोल बोल के हमारा रो रो के गला भी क्या आवाज़ भी नहीं निकल रही। सरकार से यही है उनके कागजों की कार्रवाई कराई जाए, सीबीआई जांच बिठाई जाए। आपसे यही विनती है रेखा गुप्ता जी, हमारे सर से छत ना छीने और हमारे घर से बाहर हमको ना निकालें। देखिए बिल्कुल महिलाएं जो है रो रही हैं, गला बैठ गया है, आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन दर्द आप देखिए, इनका दर्द है, इनको घरों से इनके निकाला जा रहा है। शाजिया अहमद जो ना कभी यहाँ पर देखी गई, जो ना कभी यहाँ आई, जिनके पिता को शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो जानता होगा, लेकिन वो आकर दावा ये कर रही है कि मेरे पिता ने, शाजिया अहमद ये कह रही है कि मेरे पिता ने ये ज़मीन, ये घर जो है उनको गिफ्ट कर दिया है। ये तस्वीर देखिए आप। जी जी, ऐसा तो हम भी बोल देंगे हमारे पापा ने ये बिल्डिंग गिफ्ट में करी है, क्या हमारे नाम हो जाएगी? ये बताओ हो जाएगी? जैसे वो आके कब्जा कर दिया, हम कहाँ जाएंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए। जिन पे केस चल रहे वो केस खत्म हो जाए, जिनका घर छीना गया उनका घर मिल जाए। लेकिन वो तो कोर्ट से आदेश लेकर आ रही है ना, दो झूठे लेके आ रही है ना, सच्चे तो सामने आए ना, वो सच्चे तो सामने आए। हमें हमारा घर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम और कुछ नहीं कहेंगे, हमारा घर चाहिए। अगर वो सच्ची थी, उसके हस्बैंड सच्चे थे, मीडिया के सामने जवाब क्यों नहीं दिया? मीडिया को मार मार के गया वो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर चाहिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जिनके केस चल रहे हैं उन्हें केस खत्म हो जाए, जिनके घर छीने गए उनको घर मिल जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। रो रो के भी हमारे आंसू भी सूख गए, हम भी बीमार पड़े, अगर हम ही मर जाएंगे हमारे बच्चों को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा ये बता दो। मुख्यमंत्री भी रेखा गुप्ता हैं, हिंदुओं की सरकार इसको कहा जाता है कि साहब हिंदुओं की सरकार है, तो रेखा गुप्ता जी से आप क्या कहेंगे? हम तो यही बोलेंगे वो भी हमारे खिलाफ लड़े, हमें हमारे मकान दिलवा दे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे तो बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही। हमें तो दिन भी ऐसा मारा गया, हम जानते हैं। आपको मारा गया? मेरे पैर देख लो, ये देखो चला भी नहीं जा रहा, ये देखो हमारा तो गला भी घोटा गया था। लेडीज पुलिसों ने अंदर घुस रहे थे, हमारी मम्मी अंदर थी, तो हम अंदर तो जाएंगे, अंदर भी नहीं जाने दिए, गेट पे से चढ़ के जा रहे तो डंडे मारे, गला घोटा गया। आपकी मां अंदर है? हाँ अभी देखा तो था आपने, पैरालाइज हो गया जिनको, यही सदमे बढ़िया, ये टेंशनों में हो रहा, हम कहाँ जाए? हमसे तो बोला भी नहीं जा रहा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारा घर दिलवा दो बस। बेटे भी नहीं है। क्या कहेंगे माता जी, किस तरह से आप कितने दिन से यहाँ पड़ी हैं बाहर? यहाँ 12-13 दिन हो गए हमारे को। बस आके वो कह रहा काम खाली करो, मैं ताला लगाऊंगा। हमारे ताला दरवाजे तोड़ दिए, ताला लगा दिया अपना। आपका घर खाली करा दिया? हाँ हमारा घर खाली, सबसे बड़ी मैं हूँ, ये मेरी दो रानी है। घर में कितने परिवार हैं? 7 भाई, 7 उसी घर में रानी जेठानी उसमें ही रहते थे। अब क्या करें हम, हमारे को हमारा न्याय दिलाओ, हमारा इंसाफ दिलाओ, हमारा मकान हमारे को वापस दिलाओ, ये पुकार है हमारी, यही हमारी आज आवाज़ें भी ख़त्म हो गई, हमारी ताकत भी ख़त्म हो गई। देखिए इनकी आवाज़, इनकी ताकत ख़त्म नहीं हुई है, इनकी आवाज़, इनकी ताकत बुलंद हो रही है, और ये बुलंद आवाज़ जो है ये कहीं ना कहीं सत्य की जीत एक दिन होगी। इनका ये कहना है कि यहाँ पर 2011 में आई हैं शाजिया अहमद, जो ये कह रही हैं कि ये घर उनका है, ये ज़मीन उनकी है, उनके पिता ने, उनके अब्बू ने उनको गिफ्ट करी है, वो ये महिलाएं कह रही हैं ऐसा कि उन्होंने इनको बता कर गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो 1947-1950 से यहाँ पर रह रही हैं, जिनका घर यहाँ पर है, बच्चों का जन्म यहाँ हुआ, मकान में मीटर लगा, बिजली का बिल लगा, बच्चों की जन्मपत्री बनी, पासपोर्ट बने, तब कैसे इन लोगों के ये इतने डॉक्यूमेंट बन गए हैं? कैसे इन लोगों को इतना सुविधाएं जो है वो मिल गई? यदि ये लोग यहाँ पर किराएदार भी थे या फिर ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं थे, तो ये सब सुविधाएं कैसे मिली है? माता जी आप कब आई हैं? सबसे पहले आप आई हैं? मैं सन 71 में मैं आई थी यहाँ। सन 31 में हमारे ससुर थे,
85 में बेगम जान केस आ रही थी हमारी, जब से रजिस्ट्री है देखो, आज हमारे भी नाम के नोटिस है। अब आप बताओ हम कहाँ चलेंगे? आपको भी नोटिस आ? हाँ जी, कितने घर हैं जिन पे नोटिस आए हुए हैं, आज इनके साथ कल को हमारे को भी वो कर लेंगे। सामने हमारे मंदिर भी है, कहाँ जाएंगे उनको, भगवान को छोड़कर कहाँ जाएंगे? बच्चों को कहाँ? इतनी इनकम है नहीं, इतनी कोई कमाई है नहीं, बच्चा रात को रैपिडो करता है, क्या कमा लेंगे, क्या खा लेंगे? आप देख रहे हैं दर्द, सामने भगवान का मंदिर है, माता जी कह रही है मंदिर छोड़ के कहाँ जाएं? पाकिस्तान से भागकर तो भारत में आए थे, और भारत में इसलिए आए थे कि भारत में रहने को जगह मिलेगी, लेकिन भारत में भी स्थिति यह है कि मंदिर छोड़कर कह रही है मजबूर होकर कहाँ जाएंगे? अपने भगवान, अपने आराध्य को छोड़कर किस तरह जाएंगे? इनको भी नोटिस मिल गया है, इनको भी नोटिस आ गया है। अब सवाल यह है कि रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री बनी है, 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ, तो रेखा गुप्ता जी तक ये आवाज़ कैसे पहुंचेगी? आखिरकार रेखा गुप्ता जी क्यों नहीं समझ रही हैं इनका दर्द? इनका कहना है कि साहब जांच करवा दीजिए, आप निष्पक्ष जांच करवा दीजिए, जो रजिस्ट्रियां करवाई जा रही हैं वो किस तरह हो रही हैं, कैसे 2011 में शाजिया अहमद को उनके पिता 80-80 60 साल से रह रहे जो लोग हैं उनकी ज़मीन गिफ्ट कर दे रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये कैसे? माता जी खड़े हो, क्या नाम है आपका? कांत। अच्छा, आपका भी घर इसी तरीके से है क्या? मेरे भी नोटिस आया हुआ, इनके बगल में ये मेरा भी, इधर वाला इनके भी नोटिस आया हुआ है। नोटिस आ रहा, हम केस लड़ रहे हैं, 2-3 बार लड़ लिए केस, फिर जब जीत गए, तीसरी बार फिर आया नोटिस, अब फिर लड़ रहे दोबारा। मैं आई थी 12 साल की आई थी मैं शादी होके, आज मैं 70 साल की हूँ। आजकल के थोड़ी हम 6 बच्चे हैं मेरे, सास ससुर मर गए, जेठ जेठानी मर गए, और आज के हमारा है। कोई तो ये मुसलमान ही लड़ रही है, कोई मुसलमान है, यही आ रही है लड़ने के लिए। इनके तो मुसलमान ही है, हमारे कोई मुसलमान है। आप पाकिस्तान से यहाँ आप लोग आए थे? मेरे सासू ससुर आए थे पहले, हाँ वो मर गए। पहले ये जैसे आए रहे तो ये देखा भी अपना मकान है, रजिस्ट्री है, या किसी ने बनवाई नहीं। भाई ये गलतियाँ हो गई हमसे, हमारे बुजुर्ग आदमियों से, रजिस्ट्री नहीं बनवाई किसी ने। वो फर्जी रजिस्ट्री बनवा के कोई कह रही मेरा है ही है, ऐसे फर्जी रजिस्ट्री बनवाई जा रही है। हमारी दादी तो छोटे से लाई थी, मेरे से बोला नहीं जाता भाई, सही बताओ। मेरे देख मैं भूल जाती, मेरी आँख बनवाई, आँख बनाने से मेरी दिक्कत हो गई, मेरे को मेरी आँख बनवाई, आँख बनवाने से मेरी दिक्कत हो गई है। अब मैं पैदाश ही इसी घर की हुई यहीं की, और यहीं शादी होके चले गई है। इतने साल पुराने, अब मेरे माँ बाप भी यहीं ख़त्म हुए गए। देखिए बिल्कुल ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये महिलाएं जो हैं ये सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। रेखा गुप्ता एक महिला मुख्यमंत्री जो प्रदेश की कमान संभाल रही हैं। रेखा गुप्ता वो महिला मुख्यमंत्री जिन्होंने संघर्ष किया है। रेखा गुप्ता वो महिला मुख्यमंत्री जिन्होंने पार्षद से मुख्यमंत्री तक की गद्दी का सफ़र तय किया है। आज ये तस्वीर देखिए आप, ये महिलाएं यहाँ बैठी हैं और ये गुहार लगा रही हैं कि साहब हमें न्याय दिलवाइए। न्याय कौन दिलवाएगा? न्याय कोर्ट दिलाएगा, न्याय सरकार दिलाएगी। ये तस्वीर देखिए आप। माता जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम उषा है। हुसैन। तो आपने कभी शादिया को देखा यहाँ पे? नहीं जी, नहीं जी, मैंने नहीं देखा। मेरे बड़े बूढ़े सास ससुर ने वो देखा। मेरे को आए हुए 35 साल हो गए। आपको भी केस चल रहा है? हाँ जी। आपको भी नोटिस भेज दिया शादी? हाँ जी, कल ही हमारी डेट थी, वो हमारी डेट अब अगले महीने में कर दी गई है। आपका घर कहाँ है? यही उसी गली में ही है। आपका नाम हुसैन है? उषा है। उषा? हाँ जी, ये अंदर ये गली में मकान हमारा। अच्छा। हाँ जी। आपने कभी शाजिया को उसके पिता को नहीं देखा? नहीं देखा। कभी नहीं आई, सन 47 से कभी नहीं आई, सन 47 से कभी नहीं है, कभी किसी ने नहीं देखा, कभी नहीं ऐसा हुआ।
देखिए आज महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर किस तरह से बाहर सड़कों पर मजबूर हैं रहने को। सर्दी का मौसम है, आप सोचिए कितनी कड़कड़ाती सर्दियाँ हैं और सर्दियों में किस तरीके से महिलाएं बाहर रहने को मजबूर हैं। हमारा मकान, मैं मालिक हूँ, मेरे बेटा बहू पोते मालिक। मुसलमान क्यों मालिक है? वो कौन होते मुसलमान? मेरे घर तोड़ने वाले मेरे को नोटिस भेजते हैं, वो कौन हैं? नीच जात के हैं? हम राजपूत हैं, हिंदू हैं, हम राजा हैं, हम पंडित हैं। आपको भी नोटिस भेज दिया? नोटिस दो, हमने दिखाया नहीं थी तुम्हें? हाँ, दो नोटिस। हैं? मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जगह है? और हम जगह क्या करें? हमारा मकान बनाया है, हम मकान में रह रहे हैं, मेरा पूरा परिवार, तो मैं और मकान का क्या करूँगी? मेरे को यही मकान में रहने है। तस्वीर आप देखिए, ये दिल्ली की तस्वीर है, ये देश की राजधानी की तस्वीर है। आप एक मिनट इधर आइए, एक मिनट इधर आइए। अगर महिलाएं इसी तरीके से यूपी में बैठी होती तो आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ जी बैठने देते महिलाओं को? नहीं बैठने देते। वो हमको घर दिलाते, न्याय करते। कौन? योगी जी न्याय करते। हमारी मदद जो भी करे सरकार अच्छी तरह करे। बिल्कुल भी विश्वास उठता जा रहा है, बस हमारा विश्वास मत उठने देना, हमारी मदद करना, सरकार से यही विनती है। देखिए लगातार सरकार से ही विनती है। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर महिलाएं इतने दिनों से बैठी हैं और ये अगर यूपी में तस्वीर होती योगी के प्रदेश में तो क्या होता? 13 दिन हो गए, न्यू ही बैठी है सब। अब ये क्या करे या बैठ के बताओ? अब करोगे तो कुछ आप ही करोगे, आगे खबर पहुंचाओगे बड़ों के पास, जब कोई वो सुनवाई करेंगे हमारी। योगी जी के प्रदेश में नहीं बैठने देती महिलाओं को, ऐसे योगी जी एक्शन लेते हैं? तो वहाँ नहीं बैठती, वहाँ तो सबका इलाज कर देता ना। कौन? योगी जी। जहाँ पे वो तोड़ फोड़ करवा देता है मुसलमानों का, किसी का भी मस्जिदें तोड़वा रही है वहाँ, हमें तो हमारे घर चाहिए बस। देखिए तस्वीर देखिए आप, तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर जो है बैठी हैं और अंदर लेकर चलूँगा आपको। यही वो दरवाज़ा था जहाँ पर पुलिस उस दिन पहुँची थी। तो ये सब सामान आपका बाहर फेंक दिया? हाँ जी, सब सामान, ये सारा सामान बाहर है, देख लो। ये देखो यहाँ, ये देखो। वो तो हम देख ही रहे हैं, सबसे बड़ी तो माँ है जो माँ शारदे सबको। हाँ सब आप देखो। और ये तस्वीर बांग्लादेश की नहीं है, ये तस्वीर जो है ये पाकिस्तान की नहीं है, ये है भारत के देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। दिल्ली के। क्या हुआ आपके साथ पूरा? आपका भी नोटिस है? हाँ जी, सबको नोटिस है, यहाँ हमारे भी नोटिस है। वही मकान खाली कराया जा रहा है, जाली रस्सी बनाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट से अपने, और उसको बस एक के नोटिस डालते जा रहे हैं सब। कौन डाल रहा है नोटिस? यही मुंडन आदमी, और कौन डाल रहा है? मुंडन नहीं आ रहे, बस एक के ऊपर एक नोटिस डालते जा रहे हैं सबके। यहाँ पीछे ताला लगा दिया सबका। यहाँ पे मुझे माँ है, ये बिल्डिंग बनी हुई है बड़ी सी है, रात में खाली करवा दिया हिंदुओं का मकान। हम सोचे हिंदू बनाएगा, देखो तो यहाँ फैक्ट्री खड़ी होगी, इसके अंदर फैक्ट्री चलती है। और देखो तो आप फैक्ट्री चल रही है, आप देखो क्या बनता है। वो पिचकारियों का काम चल रहा है इस टाइम। अच्छा हाँ जी, देखो आप आओ, दिखाऊँ आपको फैक्ट्री। देखिए ये तस्वीर, ये कह रहे हैं कि ये दावा इनका कर रहे हैं कि हिंदुओं का मकान था, इसको भी खाली करा दिया गया। इस पर भी नोटिस है, तमाम जो घर हैं इन पर सब पर नोटिस जो है वो भिजवाए जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप, ये घर है, इस पर किस तरह से ताला लटका हुआ है, और ये ताला शाजिया अहमद पर कहा जाए, उन्होंने लगाया ताला? हाँ जी, उन्होंने लगाया। अच्छा, साजिया अहमद उन्होंने ताला लगवाया। ये जो बाहर रह रहे हैं ये इन्हीं का घर था? हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं का घर था सर। अच्छा, हमारा घर तो ये है सर। तो अब क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? सर हम तो यही मांग कर रहे हैं, बस हमारी घर मिल जाए हमारे को रेखा गुप्ता से, और क्या। रेखा गुप्ता एक बार भी आके राजी नहीं है यहाँ, तो बस ऐसा लग रहा है भाई हिंदू और पाकिस्तान होने वाला है बस, और कुछ नहीं।
या पाकिस्तान हिंदुओं को भगाएंगे और पाकिस्तान बनाएंगे, यही चल रहा है यहाँ सर, और कुछ नहीं चल रहा। हम तो ये चाहते हैं हमारा घर मिल जाए, हमारे को किसी से लड़ाई नहीं है। दरगाह हमारी है, हमने बनवाई है, चंदा दे के इन्होंने बनवाई है, लोगों ने, गरीबों ने। सही है, पर्ची लेकर आते थे चंदे की, हम काट के देते थे, उसी को बना दिया इन्होंने जी। या तो हम चंदा वो किराया लेते थे उस पर्ची का, ऐसा कुछ है नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। फर्जी रजिस्ट्रियाँ बननी जा रही है 30 शहरी कोर्ट को। हम तो ये चाहते हैं उसकी जांच करी जाए, मीडिया बैठी जाए, उसके लिए क्राइम ब्रांच वाले लगे जो अपना देखे क्या हो रहा है। आपको लगता है फर्जी रजिस्ट्री हो रही है? फर्जी रजिस्ट्री सर, फर्जी रजिस्ट्री है। एक के ऊपर होगा ना केस, तो ये तो नहीं तुम 400 मकान पे केस डाल दोगे, होगा तो एक ही मकान पे होगा ना सर, 400 मकान पे तो नहीं हो सकता। 400 मकानों पर नोटिस, पूरी बगीचे पे नोटिस है सर। एक तो ये दरगाह के आसपास जो मकान बने इन पे नोटिस नहीं है? उनके अंदर भी है, पीछे मोहल्ले में। दरगाह में नहीं है नोटिस, उसके पीछे मोहल्ले में नोटिस है। अच्छा, दरगाह नहीं है बस, और सब मकान उन्हीं के? हाँ, सब मकान उन्हीं के। अभी मैं दरगाह में तो गया, तो दरगाह में मकान बन रखे हैं सर। दरगाह में नोटिस नहीं है, दरगाह के जो पीछे गलियां हैं उनमें नोटिस है। वहाँ कौन लोग रहते हैं? हिंदू आदमी अपना। अच्छा, हाँ, ये हो रहा सर। ये कहना चाह रहा हूँ जितने भी अपने हिंदू भाई हैं, हिंदू धर्म है, सब देखो इस वीडियो को, और जिनका मकान खाली हो रहा है उनका साथ दो। सही है, रेखा गुप्ता जी से एक ही निवेदन है हमारा। सही है, हमारा जो आप देख रहे होगे रेखा गुप्ता जी, आपके पास वीडियो भी आ रही होगी, आप हमारे यहाँ बगीची में आओ, उठ के प्रताप नगर पीर की बगीची लगती है, यहाँ आओ, देखो क्या हो रहा है। आपका हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। आज हम किसी रोड पे बैठे हुए हैं पब्लिक ये, इनका भी आप सपोर्ट करो आके। आपका नाम हमेशा लेते रहते हैं, रेखा गुप्ता। देखिए, लगातार इनका कहना है कि मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं और हिंदू संगठनों को भी कह रहे हैं कि आप भी सहयोग करें, और खासकर लीगल एडवाइस, लीगल में इन लोगों का सहयोग करें, क्योंकि ये पूरा मामला लीगल इनलीगल का है। कैसे जो रजिस्ट्रियां हैं उनकी जांच हो, कैसे फर्जी रजिस्ट्री बनाई जा रही है। इनका आरोप ऐसा है कि रजिस्ट्री जो है फर्जी हो सकती है, क्योंकि 2011 से पहले ये 70-80 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ये पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं, इनको भारत में वापस ये भारत में आए और भारत में रहने को भी ये जो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अब किस तरह से भारत में से ही इनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया वो चल रही है, इनके घर छीने जा रहे हैं। और ये इनका आरोप है कि शाजिया अहमद नाम की जो महिला है वो कहीं ना कहीं किसी फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए फर्जी रजिस्ट्री करवा रही है। और रेखा गुप्ता से भी यही अपील है कि मुख्यमंत्री हैं आप प्रदेश की, आप जांच करवा दीजिए, निष्पक्ष जांच करवाइए। हिंदू संगठन जो हैं उनको भी लेकर इनका कहना है कि वो सामने आए, वो साथ आए, इन परिवारों का साथ दें, सहयोग करें, और ऐसी लीगल इनलीगल की लड़ाई में, न्याय की अन्याय की लड़ाई में वो भी अपना सहयोग दें। तो आप भी इस वीडियो को ट्वीट करें, प्रधानमंत्री ऑफिस में ट्वीट करें, सीएम रेखा गुप्ता जी को ट्वीट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और आप भी कमेंट में बताएं कि आखिरकार इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच जो है, वो इस रजिस्ट्री की निष्पक्ष जांच जो है उसको रेखा गुप्ता जी को कराना चाहिए, और निष्पक्ष जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, प्रताप नगर, बगीची, दिल्ली।